Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with Lalitesh. आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ टूल यूज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। तो माय फ्रेंड्स, लास्ट ऑटोकैड की जो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें सेटअप करना होगा, जो भी सेटिंग्स हैं वो चेंज करनी होंगी, देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से आप ड्राइंग बना पाएंगे। राइट। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरीके से बेसिकली जो एप्लीकेशन स्टेटस बार है, आप नीचे की तरफ देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से जस्ट नीचे, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रिड मोड। राइट। तो आप यहाँ पर अगर ग्रिड मोड क्लिक करते हैं, ये देखेंगे तो ग्रिड मोड अगर हट जाते हैं तो एकदम प्लेन पेज आपको दिखाई देगा, और जैसे ग्रिड मोड पर आप क्लिक करेंगे तो पेज आपका प्रॉपर जैसे है वैसे दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट। राइट। नेक्स्ट हमारा कमांड होता है आपका स्नैप मोड होता है। देन नेक्स्ट हमारा होता है स्नैप मोड में अगर जाएंगे देन स्नैप सेटिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नैप एंड ग्रिड में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग है, ट्रैक अगर करना हो, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ट्रैकिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप्स है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एंड पॉइंट अगर आपको सिलेक्ट चाहिए तो ये टिक कर लीजिए। मिड पॉइंट है, सेंटर्स है, जियोमेट्रिक सेंटर, नोड है। तो जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए तो सारे ऑप्शंस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स में भी अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। तो अभी आपको कोई चेंज नहीं करना है तो आप इसको हटा सकते हैं या ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डायनामिक इनपुट हो गया, डाइन मोड हो गया, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अगर आप ये क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं उस पर पोलर ट्रैकिंग लगातार चलती रहती है, यानी आपको टैक्स वगैरह विजुअल होते रहते हैं। अगर आपने कुछ नहीं बनाया है तो टैक्स विजुअल नहीं होंगे। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे अभी यहाँ पर टैक्स आपको देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, ये वाला ऑप्शन अगर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो अभी देखिए टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अगर मेरे को चाहिए कि जो भी ड्राइंग बनाऊं उसका जो भी टेक्स्ट है वो मेरे को दिखता रहे तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे, आप क्लिक करके रखेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके ऐसे जा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट। एस्केप की प्रेस कर दीजिए, बाहर आ जाएंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन किसी भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी लाइन सिर्फ हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक 90 डिग्री पर ही ड्रॉ होना चाहिए, किसी दूसरे बीच के एंगल में नहीं होना चाहिए। या तो बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो या वर्टिकल, यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑर्थो मोड ऑन कर दीजिए। सिर्फ दो ही मोड में लाइन ड्रॉ होगी। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा और डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्ट कर्सर टू स्पेसिफाइड एंगल। पोलर ट्रैकिंग ऑन कर देंगे तो आपका बेसिकली एंगल्स के लिए होता है, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे। राइट। तो ये थोड़े से कुछ टूल्स थे जो कि एप्लीकेशन स्टेटस बार में है, हम लोग यूज करके बताएंगे आपको कि कैसे यूज करना है। राइट। ना मैंने स्किप की प्रेस किया। अब आगे मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली जो मैंने पेज सेटअप किया है। राइट। तो पेज सेटअप की बात करते हैं तो ये मेरा अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने लिमिट सेट की थी 0.00 से 1000 का एक स्क्वायर मैंने पेज सेटअप किया है। अगर मुझे ये पेज इधर से उधर मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो PAN एक कमांड थी, ऑप्शन पे क्लिक जाएंगे तो व्यू पॉट की जगह कर्सर पे एक हैंड दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर इसको प्रेस करके आप इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको शिफ्ट कर लिया है देन एस्केप की प्रेस करके आप कमांड से आप क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आज की जो ड्रॉ कमांड है, जो कि फर्स्ट ड्रॉ कमांड में जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कमांड है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहली कमांड है लाइन कमांड। यानी अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे बेसिक कमांड होती है लाइन कमांड, कि हम किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए लाइन कमांड के लिए वैसे तो ऊपर टूल बार में जाएंगे तो ऊपर देखिए एक जगह आपको लाइन दिख रहा है, आप क्लिक करके और यहाँ पर आ सकते हैं और ऐसे क्लिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी एंगल में आप लाइन खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, इस तरीके से, है ना। अगर आपको बिल्कुल हटाना है कि बस इतनी ही लाइन चाहिए ड्रॉ करना है और आगे नहीं करना है तो राइट क्लिक करके एंटर कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक कमांड हट जाएगा। और अगर कमांड लगी हुई है और वापस आना है तो एस्केप की प्रेस कर देंगे। राइट, इस तरीके से
लाइन ड्रॉ किया, जो कि मैंने जस्ट क्लिक करके बताया फ्रेंड्स आपको। ओके, लेकिन मैं कमांड से बताऊंगा। मैंने पहले भी लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि यस, आपको अगर ऑटोकैड पे प्रोफिशिएंसी चाहिए तो आप मैक्सिमम कीबोर्ड से कमांड टाइप करके अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से लर्न कर पाओगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि जो भी ड्राइंग हम बना रहे हैं, किसी भी तरीके से आप किसी भी एंगल में आप ड्राइंग बना रहे हैं, समटाइम क्या होता है हमें डिलीट करना होता है, राइट। तो डिलीट करने का आपको बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और ये मैंने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। ये सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया, या ये सिलेक्ट कर लीजिए और आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, राइट। आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी इरेज कर सकते हैं। अगर आपको वापस यही चाहिए फिर से, तो आपको कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना होगा। जो भी आपने लाइन डिलीट किया है या जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा। जैसे मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट डिलीट किए थे तो कंट्रोल जेड प्रेस किया तो वापस आ गए। फिर से वापस दोबारा कंडीशन पर जा रहे हैं और आपको डिलीट नहीं करना है तो कंट्रोल जेड की जगह, क्योंकि कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, अंडू भी बोलते हैं इसको, और कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से ये चला जाएगा डिलीट। यानी कंट्रोल जेड से ये आ सकता है और कंट्रोल वाई से फिर से वापस हो सकता है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं डिलीट, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे लाइन को, और राइट क्लिक करके इरेज आप कर सकते हैं, राइट। एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया वन बाई वन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो जाए, जितना भी मैंने ड्रॉ किया है सारा डिलीट हो जाए। तो एक चीज फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करके और इस तरीके से अगर आप आते हैं तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, दो तरीके होते हैं। मैं स्किप करके बाहर आ रहा हूँ सारी कमांड से। ये क्लिक करके देन राइट की तरफ, यानी लेफ्ट क्लिक करके राइट की तरफ अगर बढ़ते हैं, और सपोज मैंने इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऐसे किया, तो सिर्फ आप देख पा रहे होंगे एक लाइन सेलेक्ट हुई है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ बता देता हूँ आपको। इसके प्रेस कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक करके और राइट की तरफ गया, तो जो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इस ब्लू एरिया के अंदर आएगा वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, जो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने ड्रॉ की थी, ये अभी पूरी सिलेक्ट नहीं हो रही है, आधी आ रही है। क्लिक करूंगा ना यहाँ से, तो देखिए वो लाइन सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये पूरी लाइन इस ब्लू एरिया में आनी चाहिए, तो अभी आधे एरिया में इसलिए नहीं सिलेक्ट हुई है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि नहीं पूरे एरिया लाइन को सिलेक्ट कर लो, तो देखो सिर्फ ये सिलेक्ट किया और वर्टिकल लाइन सिलेक्ट नहीं है, वर्टिकल लाइन आधी है। तो देखिए ये लाइन पूरी हमारी सिलेक्ट हो गई, यानी अब ये डिलीट हो सकती है ऐसे करके। ठीक है ना। कंट्रोल जेड, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट क्लिक करके जब राइट में शिफ्ट होते हैं तो ब्लू एरिया आता है, और ब्लू एरिया के अंदर अगर कोई भी लाइन या कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आ जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, तभी वो सिलेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। पार्शियली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे वो ऑब्जेक्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा ये सिलेक्ट करना है, तो ऐसे करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो रहा है। एस्केप कर दीजिए, फिर से क्लिक करके और राइट साइड जाइए, तो अगर इतना सेलेक्ट करेंगे तो जो जो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है वो सिलेक्ट हो गया, बाकी नहीं हुआ। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर मैं पार्शियली सिलेक्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगा। बहुत सिंपल तरीका है। अभी मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट क्लिक करके राइट में जा रहा था। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ आना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेसिकली ग्रीन एरिया आ रहा है। ग्रीन जो है मेरा एरिया आ रहा है। ग्रीन एरिया ये कहता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बस थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये बस थोड़ा सा लिटिल टच किया, पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टच किया वो सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये बहुत सही कमांड है कि राइट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। या आपको और भी सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो जा रहा है। यानी अगर आपको सारा सिलेक्ट करना है तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंड डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लेफ्ट क्लिक करके राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो ब्लू लाइन का एरिया आएगा, जिससे कि सिर्फ जो पूरा ऑब्जेक्ट अगर उस एरिया में आ रहा है तभी डिलीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और अगर आपको
थोड़ा सा ही सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ आपको इस तरीके से शिफ्ट होना है और लेफ्ट से राइट ऐसे जाना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि लाइन कमांड का कैसे यूज करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, हमारा कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कंट्रोल जेड से हम क्या होगा, वापस आते हैं, ठीक है। और कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल वाई से बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी डिलीट हो जाता है ऑब्जेक्ट वो वापस आ जाता है, वो फिर से वहीं वापस चला जाता है जैसे कि अभी मैंने बताया था, राइट। तो लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि आप कमांड यूज करेंगे, तो एस्केप करके मैं सारी कमांड से बाहर आ गया। एल क्लिक करेंगे, पहली कमांड है एल यानी लाइन, तो एल देन आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले देखिए पढ़ना जरूर है कि सामने लिखा क्या है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि पहला पॉइंट आप कौन सा देना चाहेंगे लाइन कमांड का, जहां से आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना है आपको। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्लेस करना है, या तो आप डायरेक्ट ये कर्सर ले जाके व्यू पॉट ले जाके आप टिक कर दीजिए कहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप मैनुअली एंटर करना चाहते हैं कि लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, मैं रेंडमली मैंने क्लिक कर दिया फर्स्ट पॉइंट। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं ये मान लेता हूँ, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट अगेन पॉइंट, आप जा सकते हैं, मैंने कहा ये हो गया। तो लाइन कमांड से आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, आप किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए कर पा रहे होंगे, किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको बाहर आना है कमांड से तो राइट क्लिक करके एंटर है जो अभी बताया था, या आप एस्केप की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो सारी कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि रैंडमली आपने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, देन बाकी आप ड्रॉ करते चले गए। अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर से राइट जाएंगे तो ऐसे जो जो एरिया में आ रहा होगा डिलीट हो जाएगा, और इधर से जाएंगे तो बस थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो भी डिलीट हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर पहला पॉइंट आपको किस तरीके से स्पेसिफाई करना है। तो एल यानी लाइन कमांड, एंटर गए, अब कह रहा है फर्स्ट पॉइंट। आपने फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि मैंने 0,0 यानी पहला लोअर पॉइंट सेलेक्ट किया है, पेज की लिमिट सेट की है अपर राइट कॉर्नर 1000 by 1000। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट पॉइंट मेरा 50, यानी 50 का मतलब ये हो गया कि जो भी 0.0 है उससे थोड़ा सा एक्स में 50 शिफ्ट हो जाए, और कॉमा लगा के वाई में भी 50 मैंने शिफ्ट किया, एंटर किया। तो आप देखेंगे 50-50, यानी डाउन में अगर जाएंगे यहाँ से तो 50 बेसिक सबसे पहले देखिए हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस में आप देखेंगे 50 शिफ्ट हुआ है, और वर्टिकल में भी, यानी ये मेरा 50,50 mm का डिस्टेंस लेके जो कि 0 पॉइंट से है मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, देन एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ये बन गया। अच्छा, लाइन कमांड का यूज करके जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे जब भी आप क्लिक करेंगे वो उसका ब्रेक पॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ क्लिक किया, फिर आगे बनाता गया, तो यानी आप ये सेपरेट सेपरेट लाइंस हो जाती है जिनको इजीली सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सेलेक्ट किया बनाते गए तो सारा एक ही ऑब्जेक्ट है। ये जहां पर आपने दूसरा क्लिक किया था वहां पर हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाता है, जो लाइन इजीली डिलीट हो जाती है, राइट। एस्केप की प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। और जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लाइन कमांड जो हमने यूज किया है और स्पेसिफाई किया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी कमांड्स हैं, उनके लिए आप लगातार मेरे वीडियोस को बेसिकली वॉच करते रहें, एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड होप आपको आगे जो भी वीडियोज हैं जरूर देखना ना भूलें, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करते हैं और किस तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं। तो अभी मैं फ्रेंड्स सिंपल कमांड बता रहा हूँ। तो आज जो मैंने बताया आपको लाइन कमांड के, लाइन बेसिकली ड्रॉ कैसे करते हैं, आगे और भी कमांड्स हैं, उसके लिए लगातार वीडियोस को फॉलो करते रहें, चैनल को फॉलो करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू, थैंक यू।